तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्योंकि हमारे पास जैसे कि बोल रहे हैं कि आज 17 है ना, 17 अक्टूबर है ना आज, तो नंबर 3 को एग्ज़ाम है हमारा और मैथमेटिक्स की तैयारी करने जा रहे हैं हम। तो हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं हमने इसमें, ठीक है, जिसका हमें श्योरिटी है कि वो 100% एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो रियल नंबर्स की है मैथमेटिक्स में 10th के, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। तो इसमें ना इंपॉर्टेंट होने से पहले मैं इसमें बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करूँगा आप लोगों का, ठीक है जी। बेसिक कंसेप्ट में बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट में आपके पास कि जो आपका एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाएगा इसमें। तो एलसीएम क्या है आपका? एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसको आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। बिकॉज लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा होता है, लोएस्ट, लीस्ट और स्मॉलेस्ट की या मिनिमम बोलो, सबकी बात एक है। ओके जी। उसके बाद आपके पास एचसीएफ पूछा जाएगा। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आपके पास जैसे कि आपको पता है कि फैक्टर को आप डिवाइजर भी कहते हैं, ठीक है जी। तो जीसीडी भी कह सकते हैं आप इसको। जे सी, मैंने यहाँ पे सी लिखना था तो डी लिख दिया था, इसलिए कट करके ऊपर सी उठा दिया ऊपर। तो जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आपके पास एचसीएफ इज आल्सो नोन एज जीसीडी भी बोलते हैं। और एचसीएफ को आप कहीं ना कहीं जीसीएफ भी बोलते हो, यानी कि जीसीएफ बोलो या फिर देखो मैं देखता हूँ आगे क्या लिखा हुआ है। तो फिलहाल जी डी बोलते हैं और जी फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। और हाईएस्ट को आप ग्रेटेस्ट भी बोलते हो और ग्रेटेस्ट को कहीं ना कहीं मैक्सिमम भी बोलते हो। और आपका फैक्टर का मतलब डिवाइजर होता है। ये सारा क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? तो जीसीएफ भी बोलते हैं इसको। जीसीएफ मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब आपके पास पता चल गया होगा आपको कि एलसीएम की फुल फॉर्म्स क्या क्या हैं और एचसीएफ की फुल फॉर्म्स क्या क्या हैं। अच्छा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, क्या चीज़ है, ये मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कशन कर दी है और एचसीएफ का भी कर दिया है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप प्लीज़ बता सकते हैं, मुझे पूछ सकते हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है जी। ओके। तो अब ये है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। जो आपके पास रिलेशनशिप है किसके बीच में? एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, वो आपने समझना है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो ये कहता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे ना आप, तो वो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाय n2। अगर एलसीएम निकालना आपने तो इसका मतलब हो जाएगा n1 मल्टीप्लाई बाय n2 और एचसीएफ डिवाइड में चला जाएगा। इसी तरह से एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाय n2 डिवाइड बाय एलसीएम हो जाएगा। अगर नंबर 1 निकालना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाय नंबर 2 हो जाएगा। और नंबर 2 निकालना है तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ डिवाइड बाय n1 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या होता है? अगर आप 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो आपके पास ये मल्टीप्लाई है तो इसमें मल्टीप्लाई कैंड, क्योंकि वर्ड यहाँ पे ना प्रोडक्ट आया हुआ था। ये प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। थैंक यू। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 7 2 क्या हो जाएगा? 14। जो ऊपर वाला उसको मल्टीप्लाई कैंड कहेंगे, जिससे मल्टीप्लाई किया उसको मल्टीप्लायर कहते हैं, और जो आंसर आता है मल्टीप्लाई का उसको प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद अगर 6 + 1 करते हैं 7 आ जाता है, यानी कि एडिशन कर रहे हैं हम, तो ऐड को जो पहला वाला उसको एडेंड कहते हैं, सेकंड वाले को भी एडेंड कहते हैं, और उसका आंसर जो होता है ऐड करके आने वाला उसको आप सम कहते हैं, उसको आप सम कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास 7 - 1 करोगे 6 आ जाएगा। तो सबट्राहेंड होता है पहला वाला, और जिसको माइनस करते हैं उसको मिनुएंड कहते हैं, और माइनस करके जो आंसर आता है उसको डिफरेंस कहते हैं। गॉट इट? समझ आ गई? यस सर। जैसे कि आप डिवाइड की बात करते हैं तो डिवाइड में आपके जैसे कि 8 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो 3 2 6, रिमाइंडर बचा 2 आपके पास। यहाँ पे डिविडेंड जो है 8 है, डिवाइजर जो है 3 है, क्वोशेंट जो है 2 है, और रिमाइंडर जो है 2 है। क्या है रिमाइंडर? 2। तो चेक करने का फार्मूला होता है d डैश इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो हमारे 1.1 एक्सरसाइज में फार्मूला लगा हुआ है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में, है ना। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर इज 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, ठीक है। तो आपके पास डिविडेंड क्या है? 8 है, इज इक्वल टू में डिवाइजर क्या है? 3 है, मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट क्या है? 2 है, प्लस रिमाइंडर क्या है? 2। तो 8 इज इक्वल टू 3 2 6 + 2 हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू 6 + 2, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। तो हैंड्स आपका क्वेश्चन चेक हो गया और ये ठीक है। समझ आ रही है जी? चलिए
अब इसमें मेन बात ये है कि मैंने बोला कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसके आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं, जब आप ऐड करते हो उसके आंसर को सम कहते हैं, जब आप माइनस करते हो उसके आंसर को डिफरेंस कहते हैं, जब आप डिवाइड करते हो तो उसके आंसर को क्या कहते हैं, तो उसके आंसर को कोशेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कोशेंट कहते हैं। समझ आ गई? अब हम आगे बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट कहा मैंने, तो इसमें से पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा 1.2 में, बोला हुआ एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के शेप फॉर्म में आपने इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है जी। तो लाइए देखिए, तो 140 पहला पार्ट है, तो 140 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपके पास 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या एलसीएम निकालते हैं तो आप क्या कर देते हैं, प्राइम नंबर्स के साथ स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा जी आपका? 2। तो 2 से देखेंगे कि 2 से डिविजिबल है ये नंबर या नहीं है। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट टूल क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट टूल कहता है सक्षम कि आपके पास क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो इवन नंबर होना चाहिए, है ना जी। तो इधर वन प्लेस में 0 तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 इंटू 7 करोगे, 2 7 14, ये 0 लग जाएगा। 2 70 140 हो गया। फिर से 2 से करोगे बिकॉज वन प्लेस में 0 है तो ये 2 से डिवाइड होने वाला है। तो 2 3 6 बचेगा, 1 हो गया 10, 2 5 10, तो 2 35 70 हो गया। फिर आपके पास ये देख रहे हो आप 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है बिकॉज वन प्लेस में आर नंबर है। वन प्लेस में क्या है? आर नंबर है। इसलिए आप 3 से नहीं 2 से नहीं करोगे, 3 से देखोगे। 3 से होने के लिए आपके पास सम ऑफ डिजिट शुड भी मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। तो 3 + 5 कितना होता है? 8 होता है, जो 3 के टेबल में नहीं आता है। इसलिए आपके पास 35 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5। तो 5 से देखेंगे तो 5 का डिविजिबल टेस्ट टूल कहता है कि वन प्लेस में क्या होनी चाहिए, या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे वन प्लेस में 5 था, इसलिए 5 7 35 कर दिया हमने और 7 1 7 कर दिया। तो विच इम्प्लाइज 140 किसके बराबर आया आपके पास है? 2 × 2 × 5 × 7। तो वही हमने इधर लिखा और 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसमें। बताओ जी, यहाँ तक कोई डाउट है? समझ आ गया ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन कहता है कि आप 156 को करके दीजिए, है ना। तो 156 को जब हम करेंगे तो हम लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन 156। ओके। तो 2 आपके पास वन प्लेस में 6 है, ये पहला प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 14 बचेगा, 1 हो गया 16, 2 8 16 कर देंगे। फिर आपके पास वन प्लेस में 8 है, मीन्स ये फिर से अगेन 2 से चला जाएगा। 2 3 6 बचेगा, 1 हो गया 18, 2 9 18। अब आपके पास वन प्लेस में 9 है तो इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 2 के बाद वो 3 आता है। 3 से चेक करते हैं तो 3 + 9 12 होता है। 12 3 के टेबल में आता है, मीन्स 39 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 3 1 3 कर देंगे, 3 3 9 कर देंगे। तो अब आ गया आपके पास 13। तो 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे। तो इसलिए आपके पास 156 जो है वो किसके बराबर है? 2 × 2 × 3 × 13। ये वाला 2 इधर लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो आपके पास 2 की पावर 2 × 3 × 13 आ गया आपका फाइनल आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास वो है पूछा हुआ 3825, है ना जी। तो कैसे करेंगे? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3825 को जब आप करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? वंस प्लेस में 5 है यानी कि 8 नंबर है, इसलिए पहला प्राइम नंबर जो 2 है उसके साथ इसको कर नहीं सकते। नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे दैट इज 3। 3 से साथ चेक करते हैं तो 3 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा सम ऑफ डिजिट है कि नहीं है। तो 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, यानी कि ये 18 3 के टेबल में आता है। यानी कि आपके पास ये पूरा नंबर 3825 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 3 कर देंगे, 3 2 6 बचे हो जाएगा 2 2 + 2 × 2 मतलब 2 को 2 के साथ अटैच करेंगे 22 बन जाएगा। ये 2 3 7 21 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 1 को अटैच करेंगे 5 से 15 हो जाएगा, 3 5 15, है ना। ऐसे करते हैं ना, समझ है ना सी? ओके। फिर से आपके पास अगेन चेक करेंगे 3 से जाता कि नहीं जाता, तो आप क्या करोगे? सम कर दोगे डिजिट्स का, है ना, मतलब ऐड कर दोगे डिजिट को। 1 + 2 3, 3 + 7 10 + 5 15 होता है। तो आप 3 4 12 कर सकते हैं, 3 2 6 बचा, 1 हो गया 5 15, 3 5 15, है ना। फिर उसके बाद आपके पास है, फिर से इसको देखोगे कि 425 3 से जाता कि नहीं जाता है। तो चेक करते हैं बेटा। 4 + 2 6 + 5 11। तो 11 आपके पास 3 के टेबल में आता ही नहीं है, इसलिए इसको फर्दर 3 से डिवाइड नहीं कर सकते आप। अब क्या करेंगे? 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो आपके पास वो 5 है, 5 से ट्राई करेंगे, है ना। तो 5 से कैसे करेंगे? हम कैसे देखेंगे ये 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? तो उसके लिए डिविजिबल टेस्ट रूल कहता है कि वंस प्लेस में क्या होनी चाहिए, या तो 5 या तो 0 होना चाहिए। इसके वंस प्लेस में 5 था इसलिए हमने 5 से ट्राई किया। 42 है तो 5 8 40 हो जाएगा।
2 बचेगा, 2 के साथ अटैच करेंगे 5 को, 25 हो जाएगा, 5 हज़ार 25 बन जाएगा। अगेन ये 5 से डिवाइड हो रहा है बिकॉज 5 1 5, 5 बचा 3 हो गया 35, 5 7 35 आ गया 17, तो 17 प्राइम नंबर, तो 17 1 17 कर देंगे। समझ आ रही है सक्षम? यस सर। तो 3825, तो 3 इंटू 3 दो बार है, 5 दो बार है और 17 एक बार है ना। तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17 आपका फाइनल आंसर है। बताइए कोई डाउट यहाँ तक? कोई कमी पेशी नहीं है। ये समझ आ चुका। अब बात करते हैं 5005 की। 5005 तो चौथा पार्ट है आपके पास। ये कहता है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले तो 2 प्राइम नंबर है उससे डिवाइड होगा नहीं। नेक्स्ट आपके पास 3 प्राइम नंबर है उससे भी नहीं होगा, क्योंकि 2 के लिए आपके पास इधर A1 नंबर होना चाहिए 1 प्लेस में, जो है नहीं। 3 के लिए आपके पास सम होना चाहिए 3 के मल्टीपल का, तो 5 + 5 10, जो 3 के टेबल में नहीं आता है इसलिए 3 से भी नहीं कर सकते। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 5 है, तो 1 प्लेस में 5 या 0 होना चाहिए, तो आपके पास 5 है इधर 1 प्लेस में, इसलिए 5 से कर सकते हैं इसको। तो 5 1 जार 5, 0 लगेगा 0 लगेगा, 5 1 जार 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपके पास, जब आपने 5005 को 5 से डिवाइड किया तो आपके पास है 1001 आया ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको 7 से ट्राई करो। 5 के बाद प्राइम नंबर तो 7 ही है ना। तो 7 1 जार 7 जब आपने किया तो 10 - 7 करोगे, 3 बच गया, हो गया 30, 7 हो गया 28, बच गया 2, 21 हो गया, 7 से 21। अब आपके पास 11 से ट्राई करोगे, 7 के बाद प्राइम नंबर आपका 11 ही आता है। तो 11 1 जार 11 करेंगे, 14 - 11 करेंगे, 3 बचेगा, 3 और 3 को अटैच करेंगे, 33 हो जाएगा, 11 3 जार 33 बन जाएगा। 13 बन गया, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जार 13 आ जाएगा। तो 5005 किसके बराबर आ गया, 5 × 7 × 11 × 13, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम है? पूरी समझ आ गई? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है आपका 7429 है ना, 7429 है जी, है ना। तो ये करेंगे आप, कैसे करेंगे देखिए। 7429 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने ना काफ़ी बचाने का आंदोलन लगाया है और साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 7429 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होने के लिए इधर A1 नंबर चाहिए 1 प्लेस में, जो तो है नहीं। 3 से चेक करते हैं, तो 3 के लिए क्या होगा, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 आपके पास कितना हो जाता है 21, जो 21 हो जाता है क्या, ये गलत तो नहीं कर दिया मैंने? 13 22 हो जाएगा ना। यस सर, 22 हो जाएगा। 13 + 9 आपके पास 22 होता है, इसलिए वो 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए 3 से नहीं कर पाओगे। आप 5 से देखेंगे तो, क्योंकि 3 के बाद प्राइम नंबर तो 5 है आपका। जब आप 5 से करेंगे तो 5 के लिए 1 प्लेस में या तो 0 चाहिए या तो 1 प्लेस में क्या चाहिए 5 के लिए, या तो 0 या तो 5 चाहिए, 5 चाहिए, है ना। 1 प्लेस में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। यहाँ पे तो 1 प्लेस में 9 है, इसलिए 5 से नहीं जाएगा। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट 7 से चेक किया, तो 7 से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 7 से चेक करने के लिए आपके पास 1 प्लेस को डबल करना पड़ता है, जो आया उसको डबल करके रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना पड़ता है। जब मैंने वो सारी चीज़ें करी तो वो चीज़ नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 11 से देखा मैंने, तो 11 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 8 प्लेसेस और A1 प्लेसेस को सम करके डिफरेंस जो है या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। नेक्स्ट मैंने 13 से चेक किया, 13 से भी नहीं हो रहा था। नेक्स्ट मैंने 13 के बाद जो प्राइम नंबर है मेरा 17 आता डायरेक्ट, जब मैंने 17 से किया तो 70 से हो रहा था ये। तो 17 से किया तो 17 4 जार 68 होता है, तो 74 में से 68 माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा कहीं ना कहीं कितना 6, तो 6 को अटैच करूँगा 62 के साथ, तो 17 3 जार 51 होता है, और 62 में से 51 को माइनस करेंगे 11 बचेगा, और 11 को 9 के साथ अटैच करेंगे 119 बन जाएगा, और 17 7 जार 119 हो जाता है। मैंने 17 के बाद प्राइम नंबर 19 आता है, 19 से ट्राई किया तो 19 2 जार आपके पास 38 होता है, 43 - 38 करेंगे 5 बच जाएगा, हो जाएगा 57 आपका, तो 19 3 जार 57 होता है। तो 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 जार 23 कर दिया, इसलिए 7429 जो है 17 × 19 × 23 होता है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जब बोर्ड वालों ने थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम मतलब पेपर डालना होता है ना एग्ज़ाम में, तो वो क्या कर देते हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी बच्चे ट्राई करेंगे 2 से 3 से 5 से 7 से भी मतलब ट्राई करते करते ना टाइम लग जाता है, ठीक है। 11 से कर लेते हैं, मतलब 13 से 17 से 19 से यहाँ तक पहुँचने में बच्चों को टाइम लग जाता है, और उससे तब तक क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। अब क्या है कि आपके मैथमेटिक्स से ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन उठाएंगे, आपको
आपको पहले से ही पता है कि ये 17 से डिवाइड होगा, फिर नेक्स्ट 19 से डिवाइड होगा और फिर नेक्स्ट 23 से डिवाइड होगा, तो तब आप वहाँ पे डायरेक्ट कर दोगे। लेकिन आपने इसको प्रैक्टिस नहीं करा होगा तो फिर आपको इसी तरह से चेक करना पड़ेगा। 2 से ले 2 को भी चेक करना है, 3 को भी चेक करना है, 5 को भी चेक करना है, 7 को, 11 को, 13 को, 17 को, है ना, तब जाके आपको कहीं तसल्ली मिलेगी। तो इट मीन्स टाइम टेकिंग है ये, तो टाइम ना लगे आपका, तो इसलिए आपने पहले इसको प्रैक्टिस करनी है। आगे समझ जी। चलिए, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक बाय और बेस्ट ऑफ लक जी। चलिए जी, प्रिपरेशन आपकी अच्छे से करें आप, ठीक है। जितनी आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे उतने आपको अच्छे मार्क्स आएंगे।